हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कई सारी अमेंडमेंट भी करी गई हैं, वो भी डिस्कस करते रहेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला जो था वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, एक ही वीडियो में टॉपिक कवर किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। यहाँ पर देखो 2018 तक जो अमेंडमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। हालांकि 2020 के अमेंडमेंट की बात करें, वहाँ पे डीडीसीज के बारे में लाया गया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट की। इस एक्ट की बात करें, एक्ट नंबर कौन सा था ये? एक्ट नंबर 11 था 1989 का। इस एक्ट की बात करें, इसको 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 6 शेड्यूल्स हैं और 83 सेक्शंस हैं। और यहाँ पर देखो बात करें 15 चैप्टर्स, स्टार्टिंग में इसमें 14 चैप्टर्स थे, बाद में एक चैप्टर इसमें और ऐड करा गया था। अब इसको 15 चैप्टर्स बोल लो या 15 पार्ट बोल लो। इसमें 15 चैप्टर्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं, 83 सेक्शन हमारे इस जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में आते हैं। इस एक्ट की बात करें, पंचायती राज का मतलब समझते हो ना, कि 3 टियर वाला मॉडल सिस्टम ये लेकर आते हैं, जिसमें मतलब कहा जाता है कि हर एक विलेज लेवल पर एक हल्का पंचायत होगी, हर एक ब्लॉक लेवल पे, विलेज का मतलब क्या, ब्लॉक का मतलब क्या, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा, बट फिलहाल समझो कि हर एक विलेज लेवल पे एक हल्का पंचायत होगी, हर ब्लॉक लेवल पे एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से बीडीसी कहा जाता है, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड रहने वाला है। ये 3 टियर सिस्टम यहाँ पर जो है पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले विलेज लेवल पे ये हो गया, ब्लॉक लेवल पे ये, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये आ जाता है। इस एक्ट की बात करें, कई बार इसमें अमेंडमेंट करे गए हैं। अब आपको बताया कि 15 पार्ट्स में, 15 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जिसका पहला पार्ट आता है, पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं कौन से, ठीक है। पार्ट 1 की बात करें, देखो आपको याद भी रखना पड़ेगा इसको। पार्ट 1 की बात करें, उसमें प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब जिसमें बताया होता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इसमें कई सारे टर्म्स यूज़ करेगी, उन टर्म्स का मतलब क्या है, वो सब पार्ट 1 में बताया हुआ है। पार्ट 2 की बात करें, वहाँ पे हल्का पंचायत के बारे में बात करते हैं। पार्ट 3 में पावर और फंक्शन के बारे में, पार्ट 4 प्रॉपर्टी, पार्ट 5 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। कैसे याद रखना है? प्रीलिम तो आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट 1 प्रीलिम्स है, मतलब मेन बता रहा है बेसिक की टाइटल का नाम क्या है, जो भी जहाँ पे डेफिनेशंस वर्ड्स वगैरह उनका डेफिनेशन क्या है। अब उसके बाद हम 3 टियर सिस्टम पढ़ता ना, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वाला था, वो 3 पार्ट में डिवाइड करा था। पहले हम बात करें, पहले हल्का पंचायत की बात कर रहे हैं, जो विलेज लेवल पे था। फिर हल्का पंचायत को पावर दे दी, पहले हल्का पंचायत की बात की, फिर उनको पावर दे दी। जैसे पावर दे दी, उन्हें प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे प्रॉपर्टी बन गई, फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, मतलब पार्ट याद रखने। पार्ट 1 तो हो गया प्रीलिम, पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले हल्का पंचायत आता है, उसको पावर देते हैं, जब पावर मिलती है वो प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट कर, जैसे प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो अपना बिजनेस पे स्टार्ट कर देते हैं। ये पार्ट 5 तक कवर हो गया, इसी सीक्वेंस में याद रखना। आगे फिर क्या हो जाएगा, अब हल्का पंचायत तो हो गया, अब हम ब्लॉक लेवल पे आ रहे हैं, तो फिर से क्या हो जाएगा, पहले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आएगा, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को पावर देंगे। जब पावर दे दी, फिर वो भी प्रॉपर्टी बनाएगा, प्रॉपर्टी बना दी, फिर वो भी बिजनेस करेगा। बट अब ये क्या करेगा, एक स्टेप आगे जाएगा, ये इलेक्शंस भी करवाएगा। ये एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप याद रख सकते हो कौन से पार्ट में क्या रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो पावर्स हैं या फिर फंक्शंस हैं वो कौन से पार्ट के अंदर आते हैं, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो पंचायती राज एक्ट की बात करें उसमें कौन से पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपको पार्ट याद रखने पड़ेंगे। पहले हल्का पंचायत से स्टार्ट किया था, फिर बीडीसी स्टार्ट किया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लेते हैं, कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आएगा। अब इस बोर्ड की बात करें, पार्ट नंबर 11 हो गया। अब इसको पावर भी दे दी, फाइनेंस भी दे दिया, मतलब एक ही जगह काम कर दिया। बट उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अदालत बनाई गई और लास्ट में मिसलेनियस लॉज आ गए। इस तरह से आपको ये पार्ट 14 याद रखने पड़ेंगे। अब ये काउंटिंग में कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं ना। मैंने आपको कहा था 15 चैप्टर्स हैं, बट 15th क्या है, जो हमने पार्ट 1 पहले कहा प्रिलिमिनरी, बाद में पार्ट 1A या फिर चैप्टर 1A बोल दो, ये भी अलग से ऐड करा गया था। इसको मिला के तो 15 चैप्टर बन जाते हैं। चैप्टर 1A जो यहाँ पे वार्ड मजलिस या फिर हल्का मजलिस के बारे में बताया गया, वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। पहले पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के जो 15 पार्ट्स हैं वो कौन से रहते हैं। अब आगे चलते हैं, पहले चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि पार्ट 1 की बात कर लेते हैं, जिसको प्रिलिमिनरी कहा गया है। ये स्क्रीनशॉट जो ऑफिशियल है ना, गजट वगैरह जो बनता है जहाँ पे ये एक्ट के बारे में बताया गया है, ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ ही उठाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चैप्टर 1 की बात करते हैं। प्रीलिम में आपको बताया, जैसे इसमें एक सेक्शन जहाँ पे क्या बताया हुआ है कि इस एक्ट को हम जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट कहेंगे, ये बताया गया। कुछ डेफिनेशंस बताएंगे, जैसे ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब क्या है,
जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हल्का का मतलब क्या है, कई सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं, आप इस सेगमेंट सभी का पढ़ोगे बार बार तो एक ही बार डेफिनेशन को क्लियर किया हुआ है। ये पार्ट 1 प्रीलिम की बात कर रहे हैं। तो हल्का का मतलब क्या है वो समझ लो पहले। हल्का का मतलब एक ऐसा विलेज या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे विलेज जो साथ में जिनकी बाउंड्री वगैरह टच करती है, उन सभी को मिला के एक हल्का बन जाता है। और हल्का मजलिस की बात करें, हल्का मजलिस कौन होंगे, उस हल्का पंचायत की बात करेंगे, वहाँ के जितने भी वोटर्स होंगे जो वोट वगैरह देते हैं वो हल्का मजलिस हो जाएंगे। नहीं समझ आ रहा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते जाएंगे और समझ आता जाएगा। देखो अब हमने कहा ना हल्का है, हल्का को जनरली कहा जाता है एक छोटा सा गांव, एक गांव आ गया उसको, एक गांव की बात कर रहे हैं विलेज लेवल पे ना, एक छोटा सा विलेज आ गया उसे हल्का नाम दिया जाता है। कई बार विलेज बिल्कुल ही छोटा होता है, आप क्या करते हो एक दो विलेज को कंबाइन करके एक विलेज बना देते हो, बड़ा विलेज बना देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हल्कास की बात करें, उनकी जो लिमिट वगैरह है, पॉपुलेशन वो है वो 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर हिली एरिया की बात करेंगे, और अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे 4500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है आप कंडीशन हल्का की। मतलब अगर एक ऐसा गांव है जिसकी ऑलरेडी पॉपुलेशन 3000 है तो वहाँ पे 2-3 गाँव को आप ऐड नहीं कर सकते, इसको आप हल्का सीधा इसी एक 3000 पॉपुलेशन वाली जगह को हल्का नाम दे दोगे। हल्का समझ कि विलेज समझ सकते हो, हल्का वगैरह इस तरह से कहा गया है। आगे ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक क्या हो जाएगा। ब्लॉक का मतलब है कि ऐसा एरिया या फिर कई सारे हल्कास को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, वो हल्का, जैसे एक विलेज ये आ गया, उसके साथ में दूसरा विलेज भी आ गया, साथ में तीसरा विलेज भी आ गया, इन सभी को कंबाइन कर दिया और ब्लॉक बना दिया। पहले हल्का क्या था, हल्का सिर्फ एक विलेज था, अब आपने क्या कर दिया, कई सारे विलेजेस को कंबाइन कर दिया और एक ब्लॉक बना दिया। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हम चैप्टर 1A की तरफ आ रहे हैं। हमने भी चैप्टर 1 देखा प्रिलिमिनरी, अब हम चैप्टर 1A की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे वार्ड मजलिस के बारे में मेंशन करा गया है और हल्का मजलिस के बारे में मेंशन करा गया है। पहले हम बात करते हैं वार्ड मजलिस की। वार्ड मजलिस का क्या है, इनके बारे में कहा गया है। देखो बेसिक वार्ड मजलिस क्या है, अब देखो सबसे हमने क्या पढ़ा था, एक हल्का पढ़ा, हल्का के बाद हमने देखा कई सारे हल्का को कंबाइन कर दिया और एक ब्लॉक बन गया। बट कई बार हम क्या करते हैं, जो एक हल्का है ना, एक विलेज है, उसको भी हमने कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक विलेज था हमारे पास, हमने कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। जो छोटे पार्ट में डिवाइड किया ना, इसको भी वार्ड बोल देंगे, इसको भी वार्ड, इसको भी वार्ड, इसको भी वार्ड, मतलब एक ही गांव में कई सारे हमने वार्ड बना दिए, ठीक है। जैसे मोहल्ला आप कह सकते हो, विलेज उसमें कई सारे मोहल्ले बना दिए, इस तरह से वार्ड बना दिए। वार्ड मजलिस क्या होंगे, उस वार्ड में रहने वाले जितने भी वोटर होंगे जो वोट कर सकते हैं, उन सभी को वार्ड मजलिस कहा जाएगा। मतलब आप कह सकते हो वार्ड के जो वोटर्स हैं, जो वोट कर सकते हैं, जिनका इलेक्शन कार्ड बन चुका है, वो सारे क्या हो गए, वार्ड मजलिस हो गए। वार्ड मजलिस की बात करें, मेंशन करा गया यहाँ पे इनके बारे में कि ये तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि ना, एक बार 3 महीनों में कम से कम इनको एक बार मिलना ही होता है, और उनकी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, पंच जो है उनकी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करवाएगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हल्का मजलिस क्या हो जाएंगे, हमने कहा ये गाँव था, एक हल्का था, इसके कई सारे सेक्शंस हमने डिवाइड किए हुए हैं। ये हमारे पास है क्या, वार्ड। इस वार्ड में जितने भी वो होंगे ना, जो वोटर्स होंगे, जो वोट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वार्ड मजलिस। वैसे जो पूरा का पूरा गांव था, ये पूरा का पूरा जो हल्का था, यहाँ पे जितने भी हमारे पास वोटर्स थे उन सभी को मिला दोगे, क्या बन जाएगा, हल्का मजलिस। हल्का मजलिस क्या हो गया, पूरे उस विलेज के वोटर्स हो गए, वो हल्का मजलिस हो जाएंगे। और इनकी मीटिंग की बात करें, हर साल इनको कम से कम 2 बार मीटिंग करनी होती है, एक स्टार्टिंग में ईयर के और एक ईयर के एंडिंग में इनको मीटिंग करनी होती है। मतलब साल में 2 मीटिंग को करनी ही होती हैं। हल्का मजलिस की बात करते हैं, और इनकी मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, सरपंच करता है। वार्ड मजलिस के केस में पंच आ गया, हल्का मजलिस के केस में सरपंच आ गया। अब हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। चैप्टर 1 है जहाँ पे वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे वही कहा गया है, ऑल एडल्ट पर्सन, सभी अडल्ट पर्सन उस वार्ड के जिनके नाम जो हैं वो इलेक्टोरल रोल्स में हैं उस हल्का पंचायत की, वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी वार्ड मजलिस हो जाएंगे। वार्ड मजलिस को एक बार मिलना ही होता 3 महीनों में, और उनकी जो मीटिंग वगैरह है उसके बाद कहा गया है कि पंच वगैरह जो है वो मीटिंग उनकी करवाएगा। अगर पंच वगैरह नहीं है तो कोई भी मेंबर वार्ड मजलिस का जो है जिनको इलेक्ट करा गया होगा वो वहाँ पे मीटिंग वगैरह करवाएगा। क्योरम के रहने वाला है इनका, मतलब अगर देखो जैसे सब, क्योंकि एक वार्ड है उसमें कई सारे वोटर्स होंगे जो वोट वगैरह डालते होंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी वोटर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे तभी इनकी मीटिंग हो पाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितने भी वोटर्स हैं उनके अगर 1/10 मेंबर भी वहाँ पर होंगे ना, तो भी वहाँ पे मीटिंग हो सकती है। मान के चलो अगर वहाँ पे उस विलेज की, इस वार्ड की बात करें, अगर उस वार्ड में 50 मेंबर्स हैं तो 50/10 कर लो। अगर 5 मेंबर भी होंगे तो भी वोटिंग कर सकते हो। अगर उस वार्ड में 100 मेंबर्स आते हैं, 100 वार्ड मजलिस हैं वहाँ के, तो डिवाइड/10 कर लो, यानी कि अगर 10 मेंबर भी वहाँ पर होंगे तो भी मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। क्योरम रहता है इनका। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ से, आपको याद रखने होंगे यहाँ पे, ठीक है।
बाकी बेसिक उसके बाद क्या होता है, फिर वार्ड मजलिस के फंक्शन बताए हैं। वार्ड मजलिस के फंक्शन क्या होते हैं, बेसिक यही होगा ना, जो अपने मोहल्ले के जो भी प्रॉब्लम वगैरह हैं उनको देखना वगैरह, और इसके जो बड़ी, इनके जो ऊपर बड़ी जो अथॉरिटी वगैरह को उस तक मैसेज वगैरह कन्वे करना, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह हो रही हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और बाद में जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे, वार्ड मजलिस से ऊपर कौन हो जाएगा, हल्का मजलिस, मतलब हल्का लेवल पे आ जाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे रहेगा। ये बेसिक आप खुद भी जाके पढ़ सकते हो भाई, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे ड्यूटी वगैरह रहती है। अब हम बात करते हैं हल्का मजलिस, जैसे वार्ड मजलिस की बात की ना, वैसे ही हल्का मजलिस की बात क्या करेंगे, हल्का मजलिस उस हल्का में रहने वाले जितने भी मेंबर होंगे जो वोट वगैरह दे सकते हैं, वो सारे कौन हो जाएंगे, वो सारे हल्का मजलिस हो जाएंगे। इनकी मीटिंग कौन करवाएगा, इनकी मीटिंग जो सरपंच करवाता है, यहाँ पर ये कहा गया है। और अगर सरपंच नहीं होगा तो कौन करवाएगा, नायब जो है सरपंच करवाएंगे। अगर नायब सरपंच भी नहीं हुए तो क्या होगा, जो हल्का मजलिस की मीटिंग होगी, कोई भी एक पंच वगैरह इसको इलेक्ट किया होगा, वो पंच किया करेगा, ठीक है। पहले बेसिक है, सरपंच करवाएगा मीटिंग, अगर सरपंच नहीं होगा तो कौन कराएगा, नायब सरपंच करवाएगा। और यहाँ पे एटलीस्ट 2 मीटिंग होनी ही चाहिए हल्का मजलिस की, हर साल, एक ईयर के स्टार्टिंग में, एक ईयर के एंड में। इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो कभी भी क्विक रिविजन के लिए। आगे चल लेते हैं। सेक्रेटरी पंचायत का जो होगा वो रिकॉर्ड करेगा मिनट्स वगैरह, कितनी देर की मीटिंग वगैरह चलती है, सारे टाइम कौन रिकॉर्ड करेगा, वो पंचायत का सेक्रेटरी जो है वो रिकॉर्ड करेगा। और इनका क्योरम भी क्या, अगर मीटिंग वगैरह करनी है तो 1/10 मेंबर्स अगर हैं तो 1/10 से ज़्यादा मेंबर होंगे तो वहाँ पे मीटिंग वगैरह कर सकते हो। आगे चल लेते हैं, इनके फंक्शंस बताए हैं हल्का मजलिस के। वही है कि जो भी प्लान वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं सोशल वेलफेयर वगैरह के लिए, वो क्या सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो बेनिफिशरीज़ को जो स्कीम्स जो लाई गई हैं वो क्या इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही है, फंड्स वगैरह प्रॉपर हो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरह का जो भी है, लिटरेसी प्रोवाइड करना अपने एरिया में, एजुकेशन हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करना, यूनिटी हार्मोनी बना के रखना, इस तरह की बातें इनकी रहती हैं यहाँ पे। इनके जब भी मीटिंग वगैरह होती है, इनके फंक्शंस वगैरह सारे रहते हैं, और बाद में जो भी प्रॉब्लम वगैरह होंगे अपने हायर अथॉरिटी को जाके कन्वे वगैरह करते हैं यहाँ पर। आगे चल लेते हैं। चैप्टर देखो हमारे पास क्या था, 1 था। चैप्टर 1 में क्या था, प्रीलिम्स था, जहाँ पे डेफिनेशन वगैरह बताई गई थी। चैप्टर 1A की बात करें, वहाँ पे वार्ड मजलिस और दूसरा कौन सा था, हल्का मजलिस के बारे में बताया गया, उनके पावर फंक्शन के बारे में बताया गया है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हल्का पंचायत की तरफ। चैप्टर 2 हमारे पास कौन सा आता है, हल्का पंचायत। हल्का पंचायत क्या है, कोई भी हल्का वगैरह है वहाँ पे एक हल्का पंचायत होनी चाहिए। हर एक हल्का पंचायत की बात करें, उसमें क्या होना चाहिए, एक सरपंच तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कुछ पंच भी होने चाहिए। पंच की बात करके नंबरिंग बताई गई है कि पंच जो है वो 7 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब पंच जो है वो 7 से कम नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 11, और 11 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 7 और 11 के बीच में होनी चाहिए। 7 भी चल जाएगा, 11 भी चल जाएगा, बट 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरपंच को एक्सक्लूड करके, सरपंच अलग से है, ये सिर्फ पंचेस की बात करें, जो पंच वगैरह है ना वो 7 से कम नहीं होने चाहिए, 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सरपंच तो डायरेक्टली इलेक्शन वगैरह होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, बट एक नायब सरपंच भी आता है ना। हमने कहा था सरपंच नहीं होगा तो नायब सरपंच मीटिंग वगैरह करवाएगा, तो नायब सरपंच जो रहने वाला है वो क्या होगा, इलेक्टेड बाय द पंचेस ऑफ द हल्का पंचायत। जो हल्का पंचायत में जो भी हमने पंचेस की, जो भी पंच वगैरह रहने वाले ना, वो अपने में से एक किसी को नॉमिनेट करेंगे नायब सरपंच के लिए, मतलब नायब सरपंच के इलेक्शन नहीं होंगे, तो वहाँ पर सिंपली क्या होगा, जो भी पंच थे उस पंचायत वगैरह की बात करें, वो अपने में से एक नॉमिनेट करेंगे और वो नायब सरपंच बन जाएगा। और मैंने कहा था कि जो टाइम वगैरह रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है, वो सेक्रेटरी करता है पंचायत का, हल्का पंचायत का। तो हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होगा, कोई भी विलेज लेवल वर्कर या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर या फिर ग्राम सेविका जो है वो सेक्रेटरी रहने वाले हल्का पंचायत की। ये भी आपको टर्म याद रखनी पड़ेगी। इनका टेन्योर कितना रहता है, चाहे सरपंच की बात करो, नायब सरपंच की बात करो, पंच की बात करो, 5 साल का इनका टाइम पीरियड रहता है। आगे चलते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं अगर वो स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट वगैरह ना हो, अगर वो कोई और सरकारी नौकरी वगैरह कर रहा हो, अगर 21 ईयर से कम एज वगैरह हो, मेंटली ठीक ना हो, इस तरह की अगर बातें होंगी तो उसको डिस्क्वालीफाई वगैरह भी किया जा सकता है। ये बेसिक फंड आपको बताया गया है। आगे चल लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रहता है। फिर यहाँ पे रिमूवल बताया सरपंच वगैरह का 2/3, अगर टोटल नंबर जो है, टोटल जितने मेंबर्स उसमें से अगर 2/3 मेंबर फेवर में वोट वगैरह करते हैं, आप उनको हटा वगैरह सकते हो, यहाँ पर बताया गया है। फिर कहा गया है फिलिंग वैकेंसीज इन हल्का पंचायत। जब भी कोई वैकेंसी वगैरह आती जाती है, जैसे किसी की कोई पंच वगैरह मगर सरपंच वगैरह उसकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर लेते हैं, तो वैकेंसी जो है वो इलेक्शन से या फिर नॉमिनेशन से जैसा भी ठीक लगेगा वैसे फिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि 6 मंथ तक वो सीट अगर वैकेंट रहती है तो उसके बाद वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होंगे या फिर नॉमिनेशन के थ्रू कैसे भी करके वो वैकेंसी को फिल किया जाएगा। आगे चल लेते हैं यहाँ पे
पावर और फंक्शन बताए हुए हल्का पंचायत के। फिर बेसिक फंक्शन यही है कि डेवलपमेंट देखेंगे उस हल्का में, उस पंचायत में कैसे डेवलपमेंट वगैरह है, और अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करवाएंगे जो इससे हायर अथॉरिटी होगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को। फिर जो डेवलपमेंट प्लान है वो क्या इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरशिप है, इन सभी वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह को डील वगैरह करेंगे। फिर आगे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम देखेंगे, फिर फेस्टिवल का ध्यान वगैरह रखेंगे। इस तरह के कुछ फंक्शंस बताए गए बेसिक हल्का पंचायत के। अब आगे पार्ट की बात करें, चैप्टर 4 की बात करें, प्रॉपर्टी की बात की जाती है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी का देखो, पब्लिक विलेज रोड जो कि उस हल्का पंचायत एरिया के अंडर आती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस हल्का पंचायत एरिया के अंडर आती है वो किसी गवर्नमेंट की नहीं है, किसी ने ऑन वगैरह नहीं करा, वो सारा किसके ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ जाएगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो हल्का पंचायत के अंदर आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया है, बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो। फिर हल्का पंचायत फंड वगैरह की बात की, एक फंड भी वहाँ पर हल्का पंचायत फंड कहा जाएगा। कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें, मीटिंग के बारे में कहा गया है। यहाँ पे जो हल्का पंचायत की मीटिंग है वो एटलीस्ट वंस, कम से कम महीने में एक बार तो होनी ही चाहिए। ये हल्का पंचायत की मीटिंग्स के बारे में बताया गया है। और मीटिंग्स कौन कन्वेंट करेगा, सरपंच, अगर सरपंच नहीं होंगे तो नायब सरपंच वगैरह यहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बेसिक डिटेल्स देखते हैं। फंक्शंस बताए हुए सरपंच के, नायब सरपंच के, सिंपल ये बताया, मेंटेनेंस जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मेंटेन वगैरह करने। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरपंच वगैरह जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है, अगर सरपंच नहीं होगा तो नायब सरपंच संभालेगा। इस तरह से बेसिक कंडीशन दी गई हैं। चैप्टर 6 की बात करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं। अब बीडीसी में कौन कौन आता है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अगर सरपंच नहीं होगा तो हल्का पंचायत की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, नायब सरपंच करेगा, इनका टेन्योर कितना रहता है। ठीक है, इस तरह से बातें पूछते हैं। क्वारम पूछता है कि बताओ वार्ड मजलिस क्वारम कितना रहता है, 1/10 का रहता है। फिर उसके बाद पूछ लेगा कि वार्ड मजलिस क्या है, कई सारे ऑप्शंस आपको दे देगा। ठीक है, वार्ड मजलिस हो गया। इस तरह की कई सारी बातें बनती है कि जैसे अगर हम बात करेंगे सेक्रेटरी कौन होगा पंचायत का, उसके इलेक्शन वगैरह कैसे होंगे, इस तरह की बातें पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, उसमें कौन कौन रहता है, उसमें एक चेयरपर्सन रहता है, जितने भी सरपंच होंगे हल्का पंचायत, क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट क्या हो गया, ब्लॉक क्या हो गया, कई सारे विलेज को कंबाइन कर दिया है। अब कई सारे विलेज के सरपंच भी होंगे, क्योंकि कई सारे विलेजेस तो हर विलेज की पंचायत भी होगी, उन पंचायत के जितने भी सरपंच वगैरह होंगे वो भी सारे के सारे क्या होंगे, इस बीडीसी के मेंबर रहेंगे। ठीक है, और चेयरपर्सन तो रहेगा रहेगा। फिर यहाँ पे कहा गया हर एक जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो एक चेयरपर्सन भी रहने वाला है। बट चेयरपर्सन होगा कौन, वो तो कोई सरपंच होगा या फिर पंच होगा। उस ब्लॉक के जितने भी हल्का पंचायत होंगे उसमें से कोई भी एक सरपंच या फिर पंच की बात करें उसी को नॉमिनेट करके चेयरपर्सन बनाया जाएगा। और अगर जैसे चेयरपर्सन जब इलेक्ट कर दिया जाता है उसके बाद क्या होगा, अगर वो पंच या सरपंच जो भी था उसको अपनी वो वाली सीट वैकेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि चेयरपर्सन बन गया ना, एक टाइम पे एक गद्दी संभालनी है भाई। ये नहीं कि तुम चेयरपर्सन भी बन गए सरपंच भी बन गए हो। अगर पहले सरपंच थे अब चेयरपर्सन बन गए तो तुम्हारी सरपंच वाली सीट अब वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा गया हर एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे, उसका एक वाइस चेयरपर्सन भी होगा, जो कि बीडीसी के जो भी मेंबर्स हैं ना वो अपने में से एक चुनेंगे उसको। चेयरपर्सन तो इलेक्शन हो गए, बट जो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन होगा वो अपने में से खुद से किसी को भी एक चुन लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्रेटरी कौन होगा बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि बीडीओ की बात करेंगे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा वो सेक्रेटरी होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। इनका टेन्योर कितना रहता है, इनका टेन्योर भी 5 साल का रहता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इनके पावर और फंक्शन के बारे में बताया गया कि इनके पावर रहते हैं, कि इनके फंक्शंस वगैरह रहते हैं, कि जो भी पंचायत लेवल प्लान्स हैं वो टाइमली सबमिट सही पे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर आगे जो इसे हायर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड उसको टाइमली रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना, जो भी मतलब यहाँ पे कहा गया कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम होगा उसको सुपरविजन वगैरह करना, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना, सुपरवाइज करना जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है उनको, जैसे मगनेरा जैसे ये हो गया, कुछ स्कीम्स होगी उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें कौन देखेगा, बीडीसी वगैरह देखेगा। फिर पावर फंक्शन बताया गया, अगर चेयरपर्सन वगैरह नहीं होगा तो वॉइस चेयरपर्सन जो है वो आगे जो है वो काम वगैरह संभालेगा। फिर आगे चल लेते हैं बेसिक डिटेल्स और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कहा गया प्रॉपर्टी फाइनेंस के बारे में, सिंपल जैसे यहाँ था कि जो उस ब्लॉक के अंडर किसी के अंडर नहीं आता होगा, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता होगा, सर अपने आप किसके अंदर आ जाएगा, वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का हो जाएगा। फिर इसके बारे में बताया गया है कि कैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह के बारे में बताया गया कि वंस इन अ मंथ इनको भी मीटिंग मंथ में एक बार करनी ही होगी। कौन करेगा प्रिसाइड, कौन करेगा, चेयरपर्सन मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, चेयरपर्सन नहीं होंगे तो वाइस चेयरपर्सन वहाँ पर आ जाएगा। इस तरह की बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। फिर इलेक्शंस के बारे में बताया गया कि इलेक्शंस करेंगे कैसे।
अब इनके इलेक्शंस ऐसा नहीं कि जो बेसिक सेंटर में इलेक्शन कमीशन रहता है वो करेगा, एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बन के आता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस वगैरह करवाएगा सारे के सारे, ठीक है। इलेक्शंस कौन करवाएगा इनके? स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाता है इन सभी का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, इसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होगा, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। और जो मेंबर्स हैं ना इस कमेटी के, वो कौन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होंगे जो कि चेयरपर्सन बन जाएंगे, ठीक है। एक चीफ मिनिस्टर हो गए, जो एक सीनियर मेंबर होंगे जिनको चीफ मिनिस्टर खुद नॉमिनेट करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ की जो होगी उसके जो स्पीकर होंगे, मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत के होंगे, जो लीडर होगा अपोजिशन का, वो सारे के सारे कौन होते हैं? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें इसके मेंबर रहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो इसका इलेक्शन कमिश्नर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? वो गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। ये आपको सारा समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे कहा गया बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बताई गई, आप खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। चैप्टर 11 की बात करते हैं आगे। हमने देख लिया विलेज लेवल पे क्या था, हल्का पंचायत वगैरह, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आ जाएगा। अब जो आपको सारा पीडीएफ बता रहा हूँ ना, ये अमेंडमेंट के बाद वाला पीडीएफ है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं करी गई थी, बाद में अमेंडमेंट को ऐड करी गई हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें, इसमें कौन से मेंबर आते हैं? एक तो जो भी बीडीसीज वगैरह हैं, वहाँ पे जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनके जितने भी चेयरपर्सन होंगे वो सारे इसके मेंबर रहने वाले हैं। उस एरिया के जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। टाउन एरिया कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पे आ जाएंगे, चेयरपर्सन वहाँ पे जो होंगे। म्यूनसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट है, ये सभी के सभी क्या हैं? इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें इसके यहाँ पे मेंबर रहते हैं सभी के सभी। फिर आगे इनके पावर वगैरह बताया हुआ कि क्या पावर रहता है इनका, ठीक है। पावर बताया हुआ, इनके फंक्शंस वगैरह बताए हुए किस किस तरह के रहते हैं, ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं। फिर पंचायती अदालत के बारे में बताया गया है कि हर एक हल्का में यहाँ पे एक पंचायती अदालत भी रहा करेगी। पंचायती अदालत में जो है वो 5 मेंबर रहा करेंगे। और 5 मेंबर की बात करेंगे यहाँ पे क्या कंडीशन है कि वो देखो इलिटरेट, एक पहली बात है कि वो लिटरेट होना चाहिए, 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए उसकी। वो सरपंच, नायब सरपंच या पंच नहीं होना चाहिए, वो कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया टर्म जो मेंबर की रहने वाली 5 साल की रहने वाली है। 3 मेंबर्स जो हैं वो quorum, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पंचायती अदालत की बात करें, अगर अदालत स्टार्ट वगैरह करनी है, ज़रूरी नहीं कि 5 के 5 मेंबर वहाँ पर होंगे तो भी अब वहाँ पे अदालत वगैरह का स्टार्ट कर पाओगे। अगर 3 मेंबर भी होंगे ना तो भी आप आगे अपना काम वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो। बेसिक यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। फिर आगे बेसिक बताया हुआ कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह बताया हुआ, यहाँ पे चेयरपर्सन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी हल्का पंचायत के बारे में बताया गया है। रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। फिर पंचायती ट्रांसफ़र ऑफ, हाँ बस ये बेसिक जो भी था ना मैंने आपको बताया इस पूरे सेक्शन में। अब मेन आपको ऊपर से देखो याद क्या करना है आपको इस पूरे सेक्शन में, जैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे देखो एक आपको याद रखना पड़ेगा कि वार्ड मजलिस क्या है, हल्का मजलिस क्या है, ठीक है। फिर इनकी जो है quorum क्या रहता है, इनको महीने में कितनी, मतलब मीटिंग का चक्कर क्या है कि साल में 1 बार करनी है, साल में 2 बार करनी है, वो मीटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी इनकी। विलेज लेवल पे हल्का पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पे क्या होता है आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर सरपंच के बारे में देखना पड़ेगा, अगर सरपंच नहीं हो तो मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करेगा, जैसे आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। बीडीसी की बात करेंगे वो कौन से लेवल पर आता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से कि जैसे मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की बात करें, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इनकी टर्म कितनी रहती है, ठीक है। ऐसे मेंबर्स में कौन कौन आते हैं, इसमें quorum क्या रहता है, मिनिमम एज कितनी रहती है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे, बट जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बोरिंग बनी हो, बट जो भी है अब आपके सेक्शन में है तो आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।